जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो रेलवे विभाग में एक न्यू वैकेंसी आई हुई है जो कि पूरे भारत के लिए रहने वाली है। मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। विभाग की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। इसमें जो कुल पद रहने वाला है 87,500 पदों पर नोटिफिकेशन आउट किया गया है। इसका जो योग्यता रहने वाला है सिर्फ 10वीं पास रहने वाली है। इस वैकेंसी में खास बात यह है कि इस वैकेंसी में आपका कोई भी एग्जाम होने वाला नहीं है, सीधी भर्ती रहने वाली है। उम्र सीमा में भी काफी ज्यादा छूट दिया गया है। सभी वर्गों के लिए 18 से 45 वर्ष तक इसमें एज लिमिट रखा गया है। सैलरी काफी ज्यादा अच्छा खासा आपको मिलने वाली है। 45,000 से 56,000 प्लस आपकी सैलरी मिलने वाली है। इस वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल से आपको बताने वाला हूं। इसका आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रहने वाला है 31 जुलाई 2026 इसका लास्ट डेट है। भर्ती में बहुत भाई बहन आवेदन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक से ये भर्ती के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है। तो फुल वीडियो को वॉचिंग करिएगा। आपको आवेदन करने के लिए साइबर कैफ पे जाना नहीं पड़ेगा। मैं आपको इस वीडियो में ही बता दूंगा कि अपने ही फोन से आप लोग आवेदन कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं यही एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है, जिसको इस वीडियो के बीच में पूरा स्टेप बाय स्टेप फिलअप करके आपको बताऊंगा। फिलअप करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहने वाली है, इस वैकेंसी का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। क्या इस वैकेंसी में आपका काम क्या रहेगा, तो सिर्फ आपको टिकट चेकिंग करना का आपका काम रहेगा। देखिए इस वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल से आपको नोटिफिकेशन पर ले जाकर जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो में आगे बढ़े आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी कोई भी ऐसी लेटेस्ट अपडेट आए आपके पास सूचना मिलती रहे। तो चलिए फुल वीडियो को वॉचिंग कर लीजिए। भर्ती के बारे में A to Z जानकारी समझिए। आप लोग देख सकते हैं रेलवे टीटी नई भर्ती 2026, देखिए जिसको बोलते हैं ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर जिसको बोलते हैं। देखिए इस वैकेंसी के बारे में पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आपको बताने वाला हूं। आप लोग देख सकते हैं इस वैकेंसी में कोई परीक्षा नहीं होगी। इस वैकेंसी में आपका किसी प्रकार का एग्जाम होने वाला नहीं है। सैलरी काफी ज्यादा अच्छा खासा आपको मिलने वाली है। 45,000 से 56,000 आपकी सैलरी मिलने वाली है। देखिए इस वैकेंसी के बारे में पूरा सिलेक्शन प्रोसेस बता के तब मैं आपको बीच में बताऊंगा कि कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, कैसे आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कैसे आपको फिलअप करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। एक बार और आपको याद दिला दूं कि इसका जो लास्ट डेट रहने वाला है 31 जुलाई 2026 इसका लास्ट डेट है और 100% आपकी नौकरी पक्की रहने वाली है। थोड़ा सा अपना कीमती समय निकाल के इस वैकेंसी के बारे में पूरा समझ के आप लोग आवेदन कर लीजिए। 15 से 20 दिनों में आपकी नौकरी यहाँ पे लगने वाली है इस डिपार्टमेंट में। तो चलिए इसके बारे में पूरा डिटेल से आपको समझाता हूँ। इतना रिक्वेस्ट है कि फुल वीडियो को वॉचिंग करिएगा। देखिए बात करें क्या, तो अप्लाई मोड की बात करें किस वैकेंसी में आपका अप्लाई मोड क्या रहने वाला है, तो आपको ऑनलाइन के माध्यम से ही आप इस वैकेंसी में आवेदन करना है। और बात करें क्या, तो हम क्या, तो हु कैन अप्लाई, मतलब इस वैकेंसी में कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए क्या, तो मेल एंड फीमेल ऑल इंडिया कैंडिडेट्स, मतलब आप लोग देख सकते हैं मेल और फीमेल ऑल इंडिया कैंडिडेट्स, मतलब आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप इस वैकेंसी में इजीली आवेदन कर सकते हैं। देख सकते हैं सभी राज्यों के लिए रहने वाली है, मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। बात करें इस वैकेंसी में कुल पद की बात करें कि टोटल पोस्ट कितना रहने वाला है, तो आधिकारिक वेबसाइट का जो नोटिफिकेशन आउट किया गया है यहाँ पे क्या, तो उसमें साफ तौर पर बताया गया क्या कि 87,500 इसमें पद रहने वाला है। आपको क्या, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे 87,500 पदों पे किया गया है। अब बात करते हैं क्या कि शैक्षणिक योग्यता की बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, किस वैकेंसी में आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, तो सिर्फ आपकी 10वीं पास यहाँ पे आपसे मांगी गई है। 10वीं पास अगर आपने क्या, तो 10वीं पास कर रखे हैं तो आप इस वैकेंसी में इजीली आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आपके पास और भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, जैसे कि आपने 12वीं भी कर रखे हैं क्या, तो आपने 12वीं भी कर रखेंगे, 12वीं भी पास है तो और भी आपके लिए जितना अच्छा है। अगर आपके पास और भी स्नातक की डिग्री है, आपने स्नातक भी कर रखे हैं तो और भी अच्छा है। जितना आपका ज्यादा क्वालिफिकेशन रहेगा उतना इस वैकेंसी में आपको बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन आपने 10वीं पास है तो आप इस वैकेंसी में इजीली आवेदन कर सकते हैं, ये आप लोग जान लीजिए। अब बात करते हैं क्या कि उम्र सीमा की बात करें कि इस वैकेंसी में आपका एज लिमिट क्या रहने वाला है, तो देखिए जो इस वैकेंसी में आपका एज लिमिट रहने वाला है क्या, तो आपका 18 से क्या, तो 18 से क्या, तो 45 वर्ष, 18 से क्या, तो 45 वर्ष इसमें एज लिमिट रखा गया है। चाहे आपने क्या, तो जनरल कैटेगरी से हो, चाहे आपने जनरल कैटेगरी से EWS कैटेगरी से आते हो, चाहे आपने OBC कैटेगरी में आते हो या SC ST कैटेगरी में हो, आपने ये सभी कैटेगरी में कोई भी आप कैटेगरी से हो, आपका मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम 45 ईयर्स होना चाहिए। बात को समझ गए। आपके सभी वर्गों के लिए एज भी काफी ज्यादा छूट दिया गया है। देखिए जो आपका ये जॉब रहने वाला है, हम बात करें जॉब टाइप्स की, तो जॉब टाइप्स का रहने वाला है क्या, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब ये रहने वाला है। देखिए इस वैकेंसी में आपका काम क्या रहेगा, सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ, कैसे आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन होगा, पूरा डिटेल से आपको बताने वाला हूँ, आप लोग समझ लीजिए। अब बात करें आवेदन फीस की बात करें कि इस वैकेंसी में आपका एप्लीकेशन फी क्या रहने वाला है, तो देखिए इसका वैकेंसी में आपका जो एप्लीकेशन फी रहने वाला है नो फीस। वैकेंसी में आपको 1 रुपए भी आपको आवेदन करते समय नहीं लगने वाला है। निःशुल्क आपका आवेदन करना है, निःशुल्क आपकी नियुक्ति रहने वाली है। बहुत ही शानदार नौकरी रहने वाली है। बहुत ही लंबे समय के बाद ये वैकेंसी निकाली गई है जो कि आपकी मेरिट बेसिस रहने वाली है। बात करें क्या, तो कोई परीक्षा नहीं होगी इस वैकेंसी में, नो एग्जाम। इस वैकेंसी में क्या, तो इस वैकेंसी में कोई एग्जाम नहीं होगा। इस वैकेंसी में नो एग्जाम। इस वैकेंसी
वैकेंसी में आपको ना किसी प्रकार का एग्जाम होगा, ना किसी प्रकार का इंटरव्यू होगा, ना किसी प्रकार का एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांगा गया है, ना किसी प्रकार का फिजिकल होगा। बहुत ही शानदार नौकरी रहने वाली है। कैसे सिलेक्शन होगा? तो इस वैकेंसी में जब परीक्षा नहीं होगा तो आपके मन में डाउट होगा कि जब इस वैकेंसी में एग्जाम ही नहीं होगा तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए सिलेक्शन जो आपका होने वाला क्या, तो मेरिट आधारित चयन होगा। देखिए इस वैकेंसी में आपका मेरिट आधारित सिलेक्शन होने वाला है। क्या? तो सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट। जो आपका सिलेक्शन होगा मेरिट के बेसिस से आपका सिलेक्शन होने वाला है। आपको थोड़ा सा मैं डीपली बता दूं कि मेरिट के आधारित कैसे सिलेक्शन होता है। तो अभी आप लोगों ने देखे होंगे कि 2 मंथ पहले जीडीएस की वैकेंसी निकली थी, ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी निकली थी, पूरे भारत के लिए थी, महिला और पुरुष दोनों के लिए वैकेंसी थी। इस वैकेंसी में ना किसी प्रकार का एग्जाम हो, ना किसी प्रकार का इंटरव्यू हुआ, ना किसी प्रकार का इसमें एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट, ना किसी प्रकार का फिजिकल। सिलेक्शन हुआ तो मेरिट के बेसिस से इसमें सिलेक्शन हुआ। और ये भी जो डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है रेलवे की, आपकी मेरिट बेसिस यहाँ पे रखी गई है। बात करें मेरिट बेसिस कैसे सिलेक्शन होता है, तो देखिए इस वैकेंसी में आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। क्वालिफिकेशन आपसे क्या मांगी गई है, तो 10वीं पास मांगी गई है। क्या? तो 10वीं पास यहाँ पे मांगी गई। 10वीं पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो जब आपने 10वीं से जब आवेदन करेंगे, 10वीं से जब आप लोग शैक्षणिक योग्यता 10वीं से जब आवेदन करेंगे तो डिपार्टमेंट आपका क्या देखेगी कि आपके 10वीं के मार्कशीट में कितना परसेंटेज है, कितना परसेंटेज है। परसेंटेज के बेसिस पे आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन होने वाला है। जितना आपका अच्छा परसेंटेज होगा उस वैकेंसी में 99% आपका चांस रहेगा सिलेक्शन होने का। बात को समझ गए। ऐसे ही आपने क्या, तो 12वीं से भी आवेदन करेंगे तो 12वीं के यहाँ पे क्या, तो परसेंटेज देखा जाएगा। आपने ऐसे ही आपने स्नातक लगाएंगे तो स्नातक यहाँ पे क्या, तो परसेंटेज देखा जाएगा। ऐसे परसेंटेज के बेसिस पे आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन होने वाला है। बात को समझ गए। आपका जिसका अच्छा परसेंटेज होगा इस वैकेंसी में उनका यहाँ पे फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। एक बात और, अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मेरा इस वैकेंसी में सिलेक्शन होगा नहीं, तो मुझे पता है कि इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन बाई कितना कट ऑफ जाने वाला है, कितना परसेंटेज बाई कट ऑफ जाने वाला है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपना क्वालिफिकेशन का परसेंटेज मेरे वीडियो में आप लोग कमेंट करिएगा। 10th और 12th का आपका परसेंटेज कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको कमेंट के माध्यम से बता दूंगा कि आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन होगा नहीं, तो प्लीज कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब आप लोग देखिए, आप लोग समझ गए होंगे क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो ऐसे आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। बात करें क्या, तो सैलरी की बात करें कि इस वैकेंसी में आपकी सैलरी क्या रहने वाली है। तो देखिए जो आपकी सैलरी रहने वाली क्या, तो 45,000 आपके पहले मंथ से मिलेगी, और जितने आप ओल्ड होते जाएंगे तो आपकी सैलरी यहाँ पे क्या, तो 56,000 यहाँ पे सैलरी आपकी हो जाएगी। गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है, बहुत ही शानदार रहने वाली है। चयन की प्रक्रिया की बात करें कि सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें कि इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो देखिए जो इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, सबसे पहले जब आप लोग आवेदन करेंगे तो आपका ये परसेंटेज भाई यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा क्वालिफिकेशन का। जब आपका परसेंटेज अच्छा होगा तो उन्हीं को क्या, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। आपका परसेंटेज अच्छा होगा उन्हीं को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कि आइए यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। जब फाइनली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपके यहाँ पे 15 से 20 दिनों में मेरिट लिस्ट आउट कर दी जाएगी, और मेरिट लिस्ट में नेम आ जाएगा तो फाइनली आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाएगा। बात को समझ गए। अब बात करें हम क्या कि जॉब टाइप्स की बात करें, तो ये जॉब टाइप्स आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। आप लोग देख सकते हैं ये आपको केंद्र सरकार के द्वारा ये वैकेंसी यहाँ पे क्या, तो रेलवे विभाग की तरफ से वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। अब बात करते हैं क्या कि चयन होने पर आपका काम क्या होगा। देखिए इस वैकेंसी में सिलेक्शन ले लेते हैं तो आपका इसमें काम क्या रहने वाला है, तो सिर्फ आपको यहाँ पे एक काम करना है। क्या, तो पैसेंजर टिकट चेकिंग। आपको क्या, तो पैसेंजर की टिकट चेकिंग यहाँ पे करने की आपके यहाँ पे काम रहने वाली है। आपको एरिया बांध दिया जाएगा कि इस एरिया तक इतना दूरी तक आपको यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे आपको टिकट चेकिंग करनी है। वैसे ही आपको क्या, तो ऐसे बांध दिया जाएगा कि पटना से बनारस तक और बनारस से पटना तक आपको टिकट चेकिंग करनी है। तो उतना एरिया तक आपके यहाँ पे क्या, तो टिकट चेकिंग करने की आपके यहाँ पे ड्यूटी रहेगी। आप लोग समझ गए। अब देखिए क्या, किस वैकेंसी में आपको आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज की बात करें, किस वैकेंसी में आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है आवेदन करते समय, इसको आप लोग समझिए। तब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको यहाँ पे आवेदन करना है, इसको आप लोग समझिए। क्या, तो 10वीं की मार्कशीट यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहने वाली है। 10वीं से आप लोग आवेदन करेंगे तो 10वीं की मार्कशीट लगेगी। अगर आपने क्या, तो 12वीं लगाएंगे तो 12वीं की भी यहाँ पे क्या, तो मार्कशीट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो जाएगी। जितना आप क्वालिफिकेशन लगाएंगे उसकी मार्कशीट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो जाएगी। ग्रेजुएशन लगाएंगे तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो जाएगी। आपका ग्रेजुएशन जो होना चाहिए प्रिपेयर में नहीं होना चाहिए, फाइनली आपके कंप्लीट होने चाहिए। इसके बाद क्या, तो आपका यहाँ पे आधार कार्ड लगने वाला है, जाति प्रमाण पत्र लगेगा, और क्या, तो कास्ट सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे लगने वाला है, रेसिडेंट सर्टिफिकेट। इसके बाद क्या, तो आय प्रमाण पत्र आपको लगने वाला है, पैन कार्ड आपका यहाँ पे लगने वाला
वाला है, इनकम सर्टिफिकेट, इसके बाद क्या तो चरित्र प्रमाण पत्र यहाँ पे लगने वाला है, आपका पुलिस वेरिफिकेशन यहाँ पे लगने वाला है इस वैकेंसी में। इसके बाद क्या तो आपको जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर आपके लगने वाला है रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी और एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप करने के लिए भी। इसके बाद क्या तो वन पासपोर्ट साइज फोटो आपका यहाँ पे लगने वाला है, वन पासपोर्ट साइज फोटो आपका लगने वाला है आपको आवेदन करते समय आपको एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड करने के लिए। अब मेन पॉइंट बचा कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, तो देखिए मैं अभी चलूंगा और एप्लीकेशन फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप पूरी तरह से आपको फिलअप करके आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म आएगा कैसे। तो आप लोग अपने गूगल पे जाइए या क्रोम ब्राउजर पे जाइए, दोनों में से कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप लोग जाके क्या सर्च करिए, तो इसकी जो आधिकारिक वेबसाइट रहने वाली है, देखिए आप लोग जाएंगे सरकारी रिजल्ट पे तो ये वैकेंसी नहीं देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि इसके आधिकारिक वेबसाइट पे जाके यहाँ पे आवेदन करना है। जाएंगे वहाँ पे कैसे, आपको वहाँ पे जाएंगे तो आपको www वहाँ पे जाके आप लोग गूगल पे जाके क्या सर्च करिए तो www रेलवे भर्ती गवर्नमेंट न्यू रिक्रूटमेंट 2026 आप लोग लिख के ये वर्ड सर्च करेंगे क्या तो www रेलवे भर्ती गवर्नमेंट इन न्यू रिक्रूटमेंट 2026। जैसे ये लिख के आप लोग वर्ड सर्च करेंगे आपके पास एक पहली वेबसाइट खुल के आ जाएगी। उस फर्स्ट वेबसाइट पे आप लोग क्लिक करिए। जैसे उस फर्स्ट वेबसाइट पे आप लोग क्लिक करेंगे आपके पास एक ऑप्शन आएगा क्या तो क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आएगा क्या तो क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आएगा। तो फाइनली आपको क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करना है तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है तो जीमेल आईडी से, मोबाइल नंबर से और पासवर्ड वगैरह बना के न्यू रजिस्ट्रेशन आप लोग यहाँ पे फाइनली कर लेना है। न्यू रजिस्ट्रेशन करके जैसे ही आप लोग नेक्स्ट करेंगे आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब मैं चलता हूँ उस एप्लीकेशन फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप पूरी तरह से आपको फिलअप करके आपको बता रहा हूँ, अच्छे से उसको समझिएगा। आप लोग देख सकते हैं यही एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है। आप लोग ऊपर में देख सकते हैं रेलवे डीटी न्यू रिक्रूटमेंट 2026 एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए ये फॉर्म को मैं पूरी तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी तरह से आपको फिलअप करके आपको बताऊंगा, अच्छे से इसको समझिएगा। देखिए मैं इस फॉर्म को थोड़ा सा आपको जूम कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से यहाँ पे दिखे और मेरे साथ साथ भी आप लोग फिलअप करते हुए चले। आप लोग देखिए क्या तो यहाँ पे एक मेन पॉइंट आप लोग याद रखिए क्या तो टू बी फिल्ड इन द कैपिटल लेटर ओनली। आप लोग देख सकते हैं कैपिटल लेटर की यहाँ पे बात कहा गया है। कैपिटल मतलब आपको क्या तो ये जो फॉर्म को आपको फिलअप करना है ये बड़े अक्षरों में आपको फिलअप करना है। यहाँ पे ये बात यहाँ पे कहा गया है। देखिए सबसे पहले आपको क्या तो यहाँ पे मतलब आपको पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। कितने केबी का फोटो अपलोड करना है तो देखिए 3.5 cm इंटू आपको क्या तो 4.5 cm का यहाँ पे 4.5 cm का यहाँ पे फोटो आपको यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। देखिए इसके बाद देखिए क्या तो देखिए यहाँ पे क्या आपको फिलअप करना है। यहाँ पे देखिए बताया गया क्या तो फुल नेम ऑफ द अप्लीकेंट मतलब कि आपको अपना नेम यहाँ पे फिलअप करना है। सबसे पहले वाली लाइन में आपको बड़े अक्षरों में आपको यहाँ पे अपना नेम फिलअप करना है। इसके बाद देखिए फादर नेम आपको यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद देखिए मदर नेम आपको यहाँ पे फिलअप करना है। देखिए जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा और भी। अब देखिए यहाँ पे क्या तो यहाँ पे मदर नेम फिलअप करने के बाद यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिलअप करना है। अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप लोग फिलअप कर लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या तो जेंडर की बात कहा गया कि आप मेल है या फीमेल है। आप लोग मेल होंगे तो मेल पे क्लिक कर लीजिएगा और फीमेल होंगे तो फीमेल पे यहाँ पे आप लोग क्लिक कर लेंगे। इसके बाद देखिए कैटेगरी की बात कहा गया है। देखिए आप कौन सी कैटेगरी से आते हैं, यूआर कैटेगरी से आते हैं, एससी कैटेगरी से आते हैं या एसटी कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, उस पर आप लोग आसानी से यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए आप लोग यहाँ पे इंडिया फिलअप कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए रिलीजन मतलब कि आपको यहाँ पे कौन से धर्म की बात कहा गया है, मतलब यहाँ पे आप कौन से धर्म से, हिंदू धर्म से या मुस्लिम धर्म से, ईसाई धर्म से, आप लोग यहाँ पे अपना धर्म यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या तो यहाँ पे क्या तो मतलब कि आप लोग यहाँ पे मैरिड और अनमैरिड की बात कहा गया। अगर आपकी शादी नहीं हुई है यहाँ पे 9 नंबर में तो देखिए अगर आपकी शादी नहीं हुई होगी तो आप लोग यहाँ पे सिंगल आप लोग फिलअप कर लीजिएगा, मतलब नहीं हुई होगी तो। अगर आपने मेल होंगे और फीमेल होंगे या जो भी मतलब क्या तो उनकी शादी हो गई होगी तो यहाँ पे मैरिड पे आप लोग यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए क्या तो आपको यहाँ पे देखिए एक बात और यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूँ। देखिए यहाँ पे एक बात कहा गया है क्या तो यहाँ पे क्या करेक्ट एंड एक्टिव ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। आप लोग यहाँ पे देखिए यहाँ पे बताया गया मतलब कि आप लोग क्या तो एक्टिव आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर और जो आपका ईमेल आईडी हो आपके मतलब कि मोबाइल में वो यूज होता हो, मतलब कि आपको ऑन हो। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे आधार कार्ड आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। इसके बाद देखिए क्या तो मोबाइल नंबर आपको फिलअप करना है। अभी मैं आपको बताया कि आपको जो मोबाइल मतलब कि फ़ोन में चलता हो नंबर वही आपको फिलअप करना है, एक्टिव होना चाहिए। और जीमेल भी आपका एक्टिव होना चाहिए जो कि मोबाइल में लॉगिन हो, क्योंकि विभाग की तरफ से किसी प्रकार का नोटिस आपके पास भेजा जाएगा तो आसानी पूर्वक आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया गया क्या देखिए एड्रेस यहाँ पे फिलअप करना है। देखिए यहाँ पे ये एड्रेस फिलअप करना है और एक यहाँ पे 3 नंबर में परमानेंट एड्रेस फिलअप करना है। देखिए कैसे फिलअप करना है, देखिए सबसे ऊपर वाले में देखिए क्या
तो अगर आपने मतलब कि बिहार से हैं और दिल्ली में जाके आप पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या है कि आपको दिल्ली के यहाँ पे एड्रेस भरना है, आपको दिल्ली के यहाँ पे एड्रेस भरना है। आप लोग यहाँ पे 2 लाइन में आपको दिल्ली का एड्रेस यहाँ पे फिलअप करना है, कैसे कहाँ कौन से। इसके बाद देखिए आपको सिटी कौन सी है, इसके बाद स्टेट कौन से है और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड कौन सा है, वहाँ का आप लोग पिन कोड। अगर आप लोग रहते हैं कहीं पढ़ाई करते हैं या मतलब अपने गाँव नहीं है तो वहाँ पर आप लोग फिलअप कर लेंगे, ताकि किसी प्रकार का डाक के द्वारा कुछ भेजा जाएगा तो आपको वहाँ पर मिलेगा, आपके गाँव पर नहीं। अगर आपको क्या, तो अगर अपने गाँव ही पर रहते हैं तो गाँव वाला यहाँ पे आप लोग मतलब जहाँ आप परमानेंट एड्रेस आपका घर है वहीं पे रहते हैं तो यहाँ पे वो यहाँ पे एड्रेस फिलअप कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए परमानेंट एड्रेस की बात कहा गया है, मतलब परमानेंट आपका जहाँ घर है, मतलब कि आपका जो आधार कार्ड पे एड्रेस है वहीं आपको 2 लाइन में यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद सिटी कौन सा, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड क्या है, आपको ये यहाँ पे फिलअप कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया क्या, इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, तो डिस्ट्रिक्ट की बात कहा गया, सॉरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कहा गया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखिए कैसे आपको फिलअप करना है। देखिए अगर आपने 10th से फिलअप कर रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे 10th आपने पास है। यहाँ पे देखिए कई मतलब कि ऐसे बताया गया है, लेकिन आपके पास जो क्वालिफिकेशन हो वही आपको यहाँ पे फिलअप करना है, याद रखिएगा। देखिए आपने 10th से फिलअप कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी की बात कहा गया है। देखिए आप कौन से बोर्ड से 10th पास किए, बिहार बोर्ड से किए या यूपी बोर्ड से किए कि झारखंड बोर्ड से किए या राजस्थान बोर्ड से किए, आपको बोर्ड यहाँ पे नेम फिलअप कर लेना है। इसके बाद आपको ईयर ऑफ पासिंग, मतलब आप कौन से ईयर्स में आपने 10वीं की क्लास पास की, आप लोग वो ईयर से यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए टोटल मार्क्स, आपका टोटल मार्क्स कितने का एग्जाम हुआ था, टोटल मार्क्स कितने का एग्जाम हुआ था वो यहाँ पे फिलअप कर लेना है। इसके बाद मार्क्स यहाँ पे आपने कितना मतलब यहाँ पे नंबर लाए हैं, इसके बाद आपने कितना नंबर लाए हैं 10th में वो यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद 10th में आपका कितना परसेंटेज है वो यहाँ पे फिलअप कर लेना है। आप लोग मेरी बातों को समझ गए कि सभी बॉक्सों में कैसे आपको यहाँ पे फिलअप करना है। वैसे ही आपने 12th पास किए हैं तो 12th पास आपने कौन से बोर्ड से किए, कौन से ईयर्स में आपने किए, कितने मार्क्स का आपका 12th का नंबर हुआ, कितना नंबर आप लाए हैं यहाँ पे और परसेंटेज कितना है। ऐसे ही आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। ग्रेजुएशन आपने यूनिवर्सिटी लिख सकते हैं या बोर्ड भी लिख सकते हैं कि कौन से राज्य से किए, या यूनिवर्सिटी आप लोग लिख दीजिएगा। यूनिवर्सिटी की बात कहा गया है, आप लोग कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने यहाँ पे किया तो ग्रेजुएशन क्वालिफाई किया, आपका पासिंग ईयर्स कौन सा है, टोटल मार्क्स कितने का हुआ था, कितना नंबर आप लाए हैं, कितना परसेंटेज आपकी ग्रेजुएशन में है वो यहाँ पे फिलअप करना है। ऐसे ही आपको यहाँ पे अदर यहाँ पे एनी मतलब अदर क्वालिफिकेशन आपने जैसे बीएड वगैरह डिप्लोमा वगैरह है तो यहाँ पे आपको ये यहाँ पे फिलअप कर देना है, ऐसे ही जैसे मैं आपको बताया हूँ। इसके बाद देखिए आपको क्या, तो बहुत ही आसानी पूर्वक यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको क्या, तो यहाँ पे देखिए आपको मतलब कि PWD की बात कहा गया है, PWBD मतलब कि आपने मतलब विकलांग वगैरह है, मतलब आपका पैर वैर मतलब विकलांग से हैं, आपके पास विकलांग का सर्टिफिकेट है। अगर आप विकलांग नहीं होंगे तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा, यस करेंगे तो यहाँ पे, अगर होंगे तो यस कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, मतलब कि आप कौन से टाइप से मतलब विकलांग हैं, हाथ से हैं कि पैर से हैं कि मतलब कान से हैं आँख से हैं, वो यहाँ पे फिलअप कर लेना है। और कितना परसेंटेज आप विकलांग हैं वो भी आपको यहाँ पे दर्शा देना है, विवरण करना है उसके बारे में। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे डू यू हैव एक्सपीरियंस इन रेलवे, मतलब आपने यहाँ पे ये बताया गया कि आपने रेलवे में कोई काम किए हैं, रेलवे का एक्सपीरियंस वगैरह है, आपने RRB में काम किए हैं, कोई और काम किए हैं। अगर किए होंगे तो यहाँ पे यस कर लीजिएगा, नहीं किए होंगे तो साफ यहाँ पे नो कर दीजिएगा। अगर किए होंगे तो यहाँ पे थोड़ा विवरण दे दीजिएगा कि आपका एक्सपीरियंस किस मतलब कि कितना है, कि कौन से जॉब किए थे वो यहाँ पे, बस आसानी पूर्वक। इसके बाद देखिए आपको आसानी पूर्वक से यहाँ पे क्या करना है, आप लोग यहाँ पे प्लेस फिलअप कर देना, कौन सी जगह से आपने फिलअप करना है। इसके बाद आप लोग डेट यहाँ पे फिलअप कर देना है, डेट यहाँ पे फिलअप कर देना है। इसके बाद सिग्नेचर यहाँ पे करके मैं ये फॉर्म को स्क्रीनशॉट लिया हूँ। जैसे ही आप ये सब फिलअप करके आप लोग नेक्स्ट करेंगे, आपको आएगा सबमिट करने का ऑप्शन, आप लोग सबमिट करके पूरी तरह से आपको चेकआउट करके यहाँ पे क्या, तो आपको यहाँ पे सबमिट कर लेना है। आप लोग देख सकते हैं पूरी तरह से आप लोग यहाँ पे सबमिट कर लीजिएगा, जैसे जैसे मैं आपको बताया हूँ वैसे ही आप लोग फिलअप कर लीजिएगा। समझ में नहीं आएगा तो थोड़ा सा 1 से 2 बार को वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन अच्छे से आप लोग यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे साफ यहाँ पे बताया गया है क्या, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे साफ बताया गया क्या, तो इनकम्प्लीट देखिए क्या, तो यहाँ पे बताया गया क्या, तो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन देखिए क्या, तो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिजेक्टेड, मतलब आपने कोई फॉर्म मतलब त्रुटि करते हैं तो आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे क्या मतलब आपको पूरी तरह से कंप्लीट करना है, यहाँ पे इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को, तो अच्छे से आप लोग फिलअप कर लीजिएगा। एक एक करके मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी तरह से आपको बता दिया हूँ कि जैसे जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके आपको बताया हूँ, आपने भी फिलअप कर लिए होंगे। तो इस वैकेंसी का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। आप लोग जब आवेदन कर लेंगे तो उसका रिसीविंग निकलवा कर अपने पास जरूर रख लीजिएगा कि दस्तावेज की जाँच के लिए जब जाएंगे तो रिसीविंग आपसे यहाँ पे मांगी जाएगी। एक बात और, कोई भी भर्ती में आवेदन करने से पहले उस राज्य के अधिकारी वेबसाइट को और उस डिपार्टमेंट का अधिकारी वेबसाइट को पूरी तरह से आपको जांच लेनी है। देखिए इस वैकेंसी के बारे में ऐसे ही जो भी लेटेस्ट वैकेंसी का अपडेट आता है चैनल के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देता हूं। तो एक छोटा भाई होने के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फिर किसी मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट भर्ती के अपडेट के साथ। जय हिंद।